इतना तंग आ गया है सऊदी अरेबिया कि उन्होंने मजहबी उलमा को खत भेजने शुरू कर दिए हैं। खुदारा इनको रोक लो। अगर रोकथाम ना हुई तो फिर हज और उम्रे के लिए जाने वाले लोगों पर बैन लगा दिया जाएगा। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, तुम कैसी बातें करते हो यार। पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रेपुटेशन उसकी खराब होती है जिसकी रेपुटेशन होती है। इनकी तो खराब भी नहीं है, इनकी है ही नहीं। अब देखिए ना, पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ। ठीक है, ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। तो इन्होंने ये कहा कि जी बात तो वही ना, हम इस हर चीज़ को क्यों ले आते हैं मुस्लिम उम्मा, हम मुस्लिम उम्मा की क्यों ठेकेदार बन गए। पिछली दफ़ा भी वही बात कहते हैं, हमने या तो जिहाद या मुस्लिम उम्मा, हम ये जिसको दीनी कार्ड क्यों खेलते हैं। माजरत के साथ नहीं खेलना चाहिए हमें दीनी कार्ड। सिर्फ पाकिस्तान का तंत्र और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही भिखारी नहीं है, वहां की आवाम भी भिखारी है, आम लोग भिखारी हैं। करोड़ों लोग लगे हुए हैं इसी काम पे, कह रहे हैं यार यही चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। तो है भी नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम बीच में हैं। एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामी बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जमहूरी बन जाते हैं। तो फिर वही बात है कि हम यहाँ घर से बैठ के दुआएं मांगा करेंगे कि हम तस्वीर लगा के हम हज कर लिया करेंगे कि तस्वीर लगी हुई, हम तस्वीर पे अब हम अपने दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हम दिल को बहलाएंगे कि हमने हज के जिसको वो सऊदी वालों को गालियाँ दे रहे हैं कि देखें वो काफिर हो गए, वो हमें हज नहीं करने दे रहे, उन्होंने मजहबी फरीजों से रोक लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतों से परेशान होकर मोहम्मद बिन सुल्तान ने ना अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर तुमने अपने भिखारियों को यहाँ भेजना बंद नहीं किया तो जो भीख तुम्हें मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। और वो लिटरली बहुत गुस्से के अंदर आ चुका है दोस्तों, क्योंकि वो परेशान हो चुका है। इनके आदमी दोस्तों सोचिए कैसी बातें हैं कि वो हज करने के लिए दरवाजे पे जाके, जो लोग हज करने आते हैं उनके दरवाजे पे बैठ जाते हैं कि जी आप कुछ करने आए हमें दे दो। अब ऐसी जगह पे आप देखते हैं ना, जब भी कोई जाता है ना तो वो सोचता है यार चल यार कोई बात नहीं थोड़ा सा कर लो। और इन्होंने ऐसी ऐसी जगह बना रखे दोस्तों, इतना तेजी से फैल चुके हैं ये। अब कितनी हैरानी की बात है कि लाखों रुपए खर्च करके ये वीज़ा लेके वहाँ जाते हैं और भीख मांगते हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान के अंदर भिखारियों ने कोठियाँ बना दी है। ये हाल है। और इन्होंने इस तेजी से अपने धंधे को फैलाया है कि पूरी दुनिया में जाकर सब यही काम कर रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं। इनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज पाकिस्तान का जो रेवेन्यू सब भीख से इकट्ठा होता है वो 42 बिलियन है। कमाल की बात देखिए। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पहले मेजरली राइट में हमने बात करी थी किस तरीके से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पूरा तंत्र भिखारी है। पर जैसा मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, सिर्फ पाकिस्तान का तंत्र और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही भिखारी नहीं है, वहां की आवाम भी भिखारी है, आम लोग भिखारी हैं। करोड़ों लोग लगे हुए हैं इसी काम पे, कह रहे हैं यार यही चीज है, बढ़िया चीज है। मैंने जैसे बोला ना, जब किसी की चमड़ी को हराम की आदत लग जाती है, एक बार आपको हराम की आदत लग गई ना दोस्तों, एक बार आपको मुफ्ते की आदत लग गई, फिर आप काम नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं, तो सऊदी अरब बड़ा परेशान हो गया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्निंग दी है सऊदी अरब ने, और ये बोला है कि भाई आप स्विफ्ट एक्शन लीजिए, वरना पाकिस्तानी जो पिलग्रिम्स हैं, जो पाकिस्तानी वहां पे गए हैं, श्रद्धालु हैं जो पाकिस्तानी, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, तुम कैसी बातें करते हो यार। पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रेपुटेशन उसकी खराब होती है जिसकी रेपुटेशन होती है। इनकी तो खराब भी नहीं है, इनकी है ही नहीं। खैर सऊदी वाले शरीफ लोग हैं, उन्होंने बोला साहब आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आप लोग भीख मांगेंगे तो। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? शहबाज शरीफ कह रहा है साड़ी बेइज्जती। भाई जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? सऊदी सरकार से सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता नहीं है? वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के ला रहे हैं उनके भिखारी। आप प्लीज, जैसे चाइना अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाता है एक्सपोर्ट से, वो कहता है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। इंडिया कहता है हमारा आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है यार,
सऊदी अरब कहता है हम तेल बेचते हैं, हम तेल से अपना फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। पाकिस्तानी ये भिखारी भेज रहे हैं और बहुत मोटा पैसा ला रहे हैं भिखारी, क्योंकि फाइनली उनको जब वीजा खत्म हो जाएगा दे हैव टू कम तो पाकिस्तान। वहां पे जब ये जापान में जाते हैं तो जापान की करेंसी में भीख मांगते हैं ये लोग, जब सऊदी जाएंगे सऊदी की करेंसी में भीख मांगेंगे, यूरोप जाते हैं यूरोप की करेंसी में भीख मांगते, लेकिन सारा का सारा पैसा जो भीख का पैसा है वापस आता है ना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं, पाकिस्तानी सरकार इनकरेज करती कि जाओ बेटा भीख मांगो बाहर। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में एंड इट इज सपोर्ट। जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो बोला कि साहब 2000 जो भिखारी हैं, 2000 भिखारियों का हमने 7 साल के लिए पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, अब ये बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, सी कैटेगरी की बी ग्रेड बातें हैं। वही आदमी जो है अपना नाम बदलेगा, दूसरी आइडेंटिटी से दूसरा पासपोर्ट बनाएगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरोप के कई देश पता है क्या बोल रहे हैं, यूरोप के कई देश बोल रहे हैं कि भाई सुनो तुम आ गए हो यहाँ पे, हाथ जुड़वा लो, इतने पाउंड लो, इतने यूरो लो, इतने डॉलर लो और तुम चले जाओ यहाँ से। देखें, उन्होंने पहले भी वार्निंग दी, अब तो उन्होंने मजहबी अमूर को खत लिख दिया है। अब देखें, अगर फिर भिखारियों के एक्सपोर्ट ना रुकी वो हमारे वीज़ास बैन कर देंगे। सिर्फ सऊदीया में नहीं है, जैसे आप दुबई में भी लेके, दुबई में भी हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में जो है, स्ट्रीट में, मुख्तलिफ चौक वगैरह में जो है आपको भिखारी नज़र आएंगे, वो भी पाकिस्तान से जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बैगर्स मौजूद है? आपको डाटे का पता है? कोई होंगे 20 लाख से ज़्यादा। नहीं सर, ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है। हाँ। और ये बताइए, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा ले, 42 बिलियन डॉलर्स की बैगिंग इंडस्ट्री है। यहाँ से जो भेजे जाते हैं, स्पेशली इसके पीछे एक बड़ी जो है ना माफिया है। उस माफिया के बगैर ये नहीं हो सकता कि लोगों को पता ही ना कोई जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है। तो ज़ाहिर यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा, तो फिर वो इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे। फिर वो जाहिर है अब बाहर जाके तो वो किसी वो वहाँ का कोई बड़े बड़े ओहदों पर लगने से रहे, ठीक है, तो उनके लेवल से जो उन्हें जॉब मिलेगी, जो भी सूट करेगा तो वो फिर वो करेंगे, ज़ाहिर उन्होंने गुजारा करना है। मुस्लिम कंट्रीज ही अब हमें बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, इससे बड़ी बात अब और क्या हो सकती है? मुस्लिम कंट्री, हम हमेशा कहते आए हैं ना कि हमारे खिलाफ यहूदी लॉबी, काफिर लॉबी काम कर रही है, तो भाई मुस्लिम कंट्रीज भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या कहेंगे? देखिए, हम एज ए मुस्लिम तो हैं भी नहीं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो एक नाम का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है, हम बीच में हैं। एक टांग उधर रखिए, एक टांग उधर रखिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो इस्लामी बन जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जमहूरी बन जाते हैं। माहौल ही ऐसा नहीं है, कोई आपको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, ना आप इधर के हो ना इधर के हो, पता नहीं चलता। अब देखिए ना, पाकिस्तान तकरीबन आई थिंक 150 अरब के लगभग जो है मकरूज़ है। चाइना ने कहा कि हम आपका सारे का सारा कर्ज अदा कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि निकाह भी हमारे साथ और रहो भी हमारे साथ, ठीक है। ये ना हो कि निकाह हमारे साथ और खेल अमेरिका की बनी रहो जैसे ये करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा है, तो इन्होंने ये कहा कि जी माजरत, इनके असासे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनका कारोबार, इनके सब कुछ तो यूरोप में है, अमेरिका में है, तो उन्होंने कहा लिहाजा हम ये कुर्बानी नहीं देंगे। तो फिर वो कुर्बानी कौन देगा? वो कहते हैं कुर्बानी देने के लिए या 25 करोड़ आवाम हमने रखी हुई है ये कुर्बानी देने के लिए।